तो पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख रहे थे जब प्रेस के कुछ सवालों का सामना हुआ वहां पर। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने कहा कि मैं जल्द भारत आऊंगा। ये कहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कि मैं जल्द भारत आऊंगा। ईरान के युद्ध पर भी उनसे सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा लीडर भी बताया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में भारत से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं भारत का काफी सम्मान करता हूं। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त फ्रांस से जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, मैं जल्द भारत आऊंगा, मोदी बड़े लीडर हैं और मिडिल ईस्ट में भारत की सबसे बड़ी भूमिका है, ये क्या मैसेज गया है पूरी दुनिया में आज? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीते 1.5 साल से जिस तरह से भारत अमेरिका संबंधों में खटास आई थी आप कह सकते हैं, और जिस तरह से ट्रंप बार बार बयानबाजी करते रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ लगाया गया था, उसके बाद से लग रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है अपने सुर बदले हैं, नज़रिया बदला है भारत के प्रति। और आप देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस की तरफ से लाइव टेलीकास्ट भी किया गया, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले जो लंच सेशन था, वर्किंग सेशन, उसमें ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा ये बहुत दमदार और कूल रहने वाले शानदार इंसान हैं। और अब जिस तरह से दोनों नेताओं की बैठक में जिस तरह से ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की फिर से तारीफ की और जो न्योते को लेकर कहा कि वो जल्द भारत आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब जो आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह के संबंध 1.5 साल में रहे हैं उससे बेहतर करने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कर रहे हैं। इस बैठक में जिस अंदाज में वो भारत को लेकर जवाब दे रहे थे और जिस तरह से उन्होंने आप कह सकते हैं कि मिडिल वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर जिस तरह से उन्होंने भारत की भूमिका को भी सराहा और कहा कि भारत की भी इसमें भूमिका है। और इस आप देखिए कि तमाम अलग अलग सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ईरान क्राइसिस को लेकर भी कहा है कि जो शांति समझौता होने वाला है वो 100% लगभग तय है, चीज़ें लगभग तस्वीर साफ है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो G7 के मंच पर देखिए 2 बड़ी बातें हुई। एक तो भारत ने जो कमज़ोर मुल्क हैं उनकी आवाज़ को इस मंच पर रखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका के साथ 16 महीने बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, इसमें कहीं ना कहीं अब दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपना नज़रिया बदला है भारत के प्रति, क्योंकि बीते 1.5 साल में काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं कि खटास दोनों देशों के संबंधों में आ चुकी थी, काफ़ी कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि हमारे नाविक हैं, सी फेरर हैं, हाल ही में कुछ की डेथ हुई गल्फ एरिया में, ख़ासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसको लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सहमति जताई कि वो चिंतित हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएँ हों और इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ें। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका का नजरिया, अमेरिकी राष्ट्रपति का नजरिया ही बदला है और अब इससे आगे आप उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते अब आने वाले दिनों में प्रकाश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने देखिए 2 बार, एक तो G7 के मंच पर प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया कि सी फेरर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए, किसी एक देश की नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस द्विपक्षीय बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाया मुद्दा, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से कुछ अटैक हुए और उसमें कुछ भारतीय नाविकों की मौत हुई, सी फेरर की मौत हुई, उसको लेकर एक बड़ा भारत ने बहुत ऑब्जेक्शन जताया और इसको लेकर अमेरिका के समक्ष विरोध भी जताया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के जो मुद्दा है उससे सहमत देखे कि प्रकाश आप हमारे साथ बने रहे। एक बार दर्शकों को सुनाते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। Anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help.